क्या छठ का ऐसा दिन है जिस दिन हम लोगों को घर में रहना चाहिए। हमारे सासू माँ छठ की हुई है, मेरे बगल में सारे लोग छठ किए हुए हैं। सारे लोग यहाँ आने से हमको रोक रहे थे कि मत जाइए, लेकिन फिर भी हम नहीं रुके, क्योंकि इसलिए कि सरकार से हम लोग को मांग है, संज्ञान में है, आप लोगों का काम हम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को अभी भी आशा है कि जरूर एक बैठक होगी, हमारी सारी समस्याओं को अच्छी तरीके से वो सुनेंगे तो जरूर हमारी समस्या का समाधान करेंगे, ये हम लोग आशा करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि पूरा प्रदेश या पूरा राष्ट्र की बात करते हैं, जो भी जिस क्षेत्र में जाता है वो एक शिक्षा का ही देन होता है। तो निश्चित तौर पर जब वो किसी को भेज सकते हैं तो हम जा भी सकते हैं। नियमावली में 50% का 50% सीधे पारा टीचर को छांट के दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है सर। देखिए इसमें कैटेगरी है सर, कैटेगरी है और कैटेगरी पर सीट प्रत्येक मतलब जिला वाइज निकला है। देश में हम लोग का भारत देश में पूरा मनाया जाता है। वैसे समय में आज हम लोग परिवार के साथ हम लोग छठ पर्व मनाते, लेकिन आज हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं सर, अपने हक के अधिकार के लिए, वेतन मांग के लिए हम लोग। वेतन मांग देना होगा। मुख्यमंत्री 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 झारखंड सरकार एक मांग वेतन मांग देना होगा। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं एलके शाहू। आज हम लोग हैं राजभवन के पास में। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सारा जो रोड है ये पूरा खाली करा दिया गया है। छठ मैया का जो गाना है वो बज रही है और एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि टेट पास पारा टीचर जो है वो बैठे हुए हैं और अपने वेतनमान की मांग को लेकर और स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राज्य पूरा देश आज छठ पूजा मना रहा है और टेट पास टीचर्स है जो ट्रेन टीचर है उनको उनकी वेतनमान के लिए आज यहाँ पे महिला भी यहाँ पे है, पुरुष भी लोग हैं काफी, और लगातार ये लोग 89 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम लोग उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार से क्या वार्ता हो पा रही है और क्या ये लोग आगे सोच रहे हैं इसको लेकर के। इनके जो अध्यक्ष है उनसे हम लोग बात कर। आज 79 दिन हो गया है और आप लोग लगातार अनशन में बैठे हुए हैं और सरकार से कोई वार्ता नहीं हो पा रही है आप लोगों की। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके लिए आगे, क्या प्लान, क्या रणनीति आप लोग? देखिए, बिल्कुल जैसे हम लोग 22 अगस्त 2023 से यहाँ निरंतर बैठे हुए हैं और इस बीच में हम लोग का प्रत्येक जिला के कार्यक्रम के अनुसार लगातार कार्यक्रम चल रहा था और ये 4 फेज हम लोग का लगभग खत्म हो चुका है। इस बीच में हम लोग विगत 11 नवंबर 2023 को जेएमएम कार्यालय का भी घेराव किए थे, तो वहाँ हम लोगों को आश्वस्त कराया गया कि आप लोग के मांग के लिए पहल किया जा रहा है, लेकिन बीच में दिवाली या फिर छठ आ जाने के कारण हो सकता है कि विलम्ब हो रही है। बच्चों का परीक्षा भी पहुंच रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लेते हुए सरकार हमारी मांग को पहल करे और जल्द से जल्द वेतनमान की घोषणा करे। जैसे घोषणा करती है हम लोग ये मंच को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की सरकार से वार्ता हुई या विनोद पांडे जी से जो वार्ता हुई उसमें क्या आश्वासन आप लोगों को मिला और क्या उम्मीद लग रही है उसमें? देखिए, आश्वासन वहाँ ये मिला कि हम सरकार से आपकी बात कराएंगे, यानी उच्च स्तरीय बैठक कराएंगे और उस बैठक के माध्यम से आप लोग की कार्य जितना जल्दी हो सके इसकी पहल करेंगे। उन्होंने आश्वस्त कराया कि हम सरकार के उच्च स्तरीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर पार्टी के जितने भी लोग हैं, मंत्रीगण हैं, उन लोगों के समक्ष आप लोगों की बात को रख दिए हैं और आगे हम आपकी बैठक करा के आपकी वेतनमान के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने ये अपना वचन दिए हैं। आप लोगों की वार्ता पहले भी मुख्यमंत्री जी से हो चुकी है और अभी फिर वार्ता होगी, तो क्या लगता है कि अभी कुछ निष्कर्ष निकल सकता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का जो वार्ता है, वार्ता नहीं हुआ है, वो ऐसे ही मिलन हुआ है। लेकिन जितना बार भी मिलन हुआ है उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपकी मांग जायज नहीं है या आपको वेतनमान नहीं देंगे। उन्होंने बार बार यही कहा है कि आपकी जो मामला है संज्ञान में है, आप लोगों का काम हम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को अभी भी आशा है कि जरूर एक बैठक होगी, हमारी सारी समस्याओं को अच्छी तरीके से वो सुनेंगे तो जरूर हमारी समस्या का समाधान करेंगे, ये हम लोग आशा करते हैं। और ये भी आशा करते हैं कि इसी सरकार और यही माननीय मंत्री हेमंत सोरेन जी हमको वेतनमान देंगे, ये भी हम लोगों को आशा है। हो सकता है माननीय मंत्री जी के पास बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं तो घर के मुखिया को होता ही है, लेकिन उनको तो हल हर हाल में करना ही है।
अगर वो हल नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम विरोध पे आ जाएंगे और पुरजोर विरोध करेंगे इस सरकार के लिए। मेरा नाम मुख्तार अंसारी, प्रदेश समन्वय समिति सदस्य। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आपकी बातें संज्ञान में है और इधर नियुक्ति निकाल रहे हैं और आप लोगों के बारे में कुछ विचार नहीं हो रही, कोई बात आप लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके? वास्तव में वो हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। आज 89 दिन इस खुले आसमान में गर्मी भी गुजारे, ठंड बरसात भी गुजारे और ठंड भी गुजार रहे हैं। वो हमारी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जब उन्होंने कहा है कि आपकी मांग को सोचेंगे तो सोचेंगे निश्चित तौर पर। और आपको मैं बता दूं कि दर्द ये सरकार दी है तो दवा भी यही सरकार देगी निश्चित तौर पर। और अभी हम लोग सच कहे तो शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। अभी विगत कुछ दिन पहले हम लोग जेएमएम का कार्यालय घेरे थे। उस समय वहाँ के प्रभारी ने बोला था कि एक आधिकारिक वार्ता की जाएगी। हम लोग वार्ता के इंतजार में हैं और निश्चित तौर पर है वो हमारे मुखिया है, उनको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग फिर उग्र अपना रूप अपनाएंगे। एक शिक्षक अपने जिस दिन एक शिक्षक अपना जो क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाने का प्रयास करेगा, निश्चित तौर पर वो विजय हासिल होगा। क्योंकि आप देखे होंगे कि पूरा प्रदेश या पूरा राष्ट्र की बात करते हैं, जो भी जिस क्षेत्र में जाता है वो एक शिक्षक का ही देन होता है। तो निश्चित तौर पर जब वो किसी को भेज सकते हैं तो हम जा भी सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस आंदोलन से शिक्षा बाधित हो रही है या नहीं हो रही है? सर, शिक्षा बाधित तो हम अभी शिक्षकों में ऐसा है कि इस आंदोलन में हमने सरकार को एक मौका दिया है कि आपके विद्यालय में शिक्षा बाधित ना हो। प्रत्येक शिक्षक जो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, अपना जो आकस्मिक अवकाश होता है उसका सेवन करके वो आ रहे हैं। जब मौका पड़ेगा तो उसको भी बाधित करेंगे निश्चित तौर पर। अभी फिलहाल हम लोग प्रेम पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा फिर हम लोग उग्र होंगे। और आपदा का अभी जो कार्यक्रम है बहुत जल्द तय किया जाएगा। जब हमारा जीवन में अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करने लायक आप लोग नहीं रहे तो इस जीवन का क्या कोई काम करेंगे? सर, एक सवाल है कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षा का जो स्तर है, जो मतलब सरकारी स्कूल में शिक्षा का जो स्तर देखा जाता है, उस स्तर के हिसाब से जितने मतलब गवर्नमेंट का जो खर्च है उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाता है, इसमें क्या कहेंगे? नहीं सर, अगर आप आंकड़े देखिएगा तो जब अभियान विद्यालय नवसृजित विद्यालय नहीं था उस समय झारखंड का जो शिक्षा स्तर था 52% था और अभी की स्थिति आप जान रहे हैं कि 70+ है। तो निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर तो बढ़िया होता जा रहा है। आप लोगों में एक माहौल सा बन जाता है कि सरकारी उसमें ऐसा होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि सरकारी स्कूल में वैसे शिक्षक है जिन्होंने परीक्षा पास किया है उसके बाद वहाँ की नौकरी प्राप्त की है, और प्राइवेट स्कूल में वैसे शिक्षक है जिन्होंने सरकारी भर्ती में अपनी नियुक्तियां नहीं कर पाए, मतलब असफल रहे। तो निश्चित तौर पर जो गुणवत्ता शिक्षा या क्वालिटी वाले जो शिक्षक है वो आपको सरकारी विद्यालय में मिलेंगे निश्चित तौर पर। ये वास्तव में सही बात है और हम इस बात को मानते भी हैं। सर, लोगों की मानसिकता बनती जा रही है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने से बच्चे सही पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से बच्चे मतलब अच्छा से पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है, तो इसमें आप क्या कहेंगे? सर, अब सरकारी विद्यालय की बात करते हैं तो मैं वैसे अभिभावकों से जानना चाहूंगा कि सरकारी विद्यालय में जो क वर्णमाला का जो क अक्षर है उसको हम लोग ABCD का भी की तरह तो नहीं लिखते हैं। जैसा सरकारी स्कूल में लिखा जाता है वैसा प्राइवेट स्कूल में लिखा जाता है। बस ये है कि प्राइवेट स्कूल में अपनी मनमानी होती है, उच्चतम फी वहाँ का शुल्क होता है, वहाँ का जो विधि व्यवस्था होता है वो सरकारी स्कूल की अपेक्षा के थोड़ा अच्छा होता है। पर अभी हमारे सरकार के द्वारा विद्यालय में जो सुविधाएं दी जा रही है निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी है। चाहे किसी मामला में हो, बाउंड्री मामला में हो, रनिंग वाटर के मामला में हो, शौचालय का मामला में हो या फिर पेयजल की व्यवस्था के मामले में हो, सारे चीज हमारे व्यवस्थाएं हमारे विद्यालय सरकारी विद्यालय में इस सरकार ने उपलब्ध कराई है। रिजल्ट में लेकिन सुधार नहीं हो रही सर, अभी आप देखिए तो हमको लगता है 98% रिजल्ट हुआ है। तो इस बात को कैसे कहा जा सकता है कि रिजल्ट नहीं हुआ है? अभी आप किसी प्रकार का जो मूल्यांकन अभी आपका रेल का एग्जाम चल रहा है जो हर शनिवार को, या फिर जो अभी नेस्ट के द्वारा भी जो रिजल्ट दिया जाता है, निश्चित तौर पर पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। अगर होता तो अभी इस बार झारखंड का मैट्रिक का रिजल्ट देख लीजिए कितना अच्छा रहा। बीच में लॉकडाउन भी रहा, उसके बाद भी हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाने के मौका मिला।
हम लोग बच्चों के घर तक पहुंचे और बच्चों को घर में जाके पढ़ाए। सर एक सवाल है और कि आप हमको एक चीज बताएं कि सरकार ऐसा क्या कदम उठाए कि सरकारी स्कूल के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। सर सबसे पहला तो शिक्षकों का कमी। मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे जो है शिक्षकीय भी हैं। आप भी बताइए कि थोड़ी समस्या होती है। अगर 8 क्लास में 8 शिक्षक रहेंगे तो डेली अगर 7 घंटे पढ़ाई हो तो 56 क्लास होगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। और अगर 2 शिक्षक है तो वो फिर 56 क्लास कैसे कवर करेंगे। अगर सरकार को चाहिए कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना है तो सबसे पहले शिक्षकों की बहाली बहुत जरूरी है। और उनको बहाली करने की आवश्यकता क्या है, उनके पास उपलब्ध साधन है। 20 साल से अनुभवी शिक्षक है उनके पास, सिर्फ उनको यहाँ से निर्णय लेना है। आपको निश्चित तौर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो चरम सीमा पर रहेगी, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, जिला रामगढ़ अगवा। आज 89 दिन हो गया, आज छठ का त्योहार भी है। आप लोग बड़ा बड़ा त्योहार है जैसे दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, छठ हो गया, ये सारा त्योहार आप लोग यहीं पे बैठ के मना रहे हैं, तो ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारी खबरें छपती है या मीडिया के द्वारा जो भी लोगों तक पहुंचाती है, इसलिए आप लोग को पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस पावन छठ पर्व के त्यौहार पर। सर हम लोग बहुत ही अजूबा टाइप का लग रहा है कि इतना दिन से हम लोग 89 दिन से हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, इस सरकार अभी तक हम लोग को जरा सा भी कोई सूद नहीं ले रही है। आप देख रहे होंगे हम लोग धूप भी यहीं बिता दिए, बरसात भी बिता दिए, अब जाड़ा का भी सीजन आ गया। हम लोग आज इतना बड़ा पर्व पूरे देश में हम लोग का भारत देश में पूरा मनाया जाता है। वैसे समय में आज हम लोग परिवार के साथ हम लोग छठ पर्व मनाते, लेकिन आज हम लोग रोड पर बैठे हुए हैं सर, अपने हक के अधिकार के लिए, वेतन मांग के लिए हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि सरकार हम लोग की बात को जरूर मानेगी, जरूर सुनेगी और हम लोग को वेतन मान देगी। मुझे विश्वास है इस सरकार पर। बीच में आप लोग 2-3 दिन के लिए अनशन बंद कर दिए थे, क्या कारण था। सर कारण वैसा कुछ नहीं रहा है। प्रशासन ने हम लोगों को से आग्रह किया था, प्रधानमंत्री का यहाँ पर प्रोग्राम था हमारे झारखंड में, उसके चलते भी हो सकता है उन्होंने हमसे आग्रह किया कि 15 तारीख तक के लिए कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर न किया जाए। और उनके प्रशासन के बात को हम लोग माने भी। हम लोग सदा नियम कानून से चलने वाले शिक्षकगण हैं और हम ही लोग ही नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमारे लिए ठीक बात नहीं है। हमारे फिर संदेश हमारे पब्लिक में या पूरे देश में या पूरे राज्य में कैसा जाएगा। और शिक्षक ही अगर नियम को उल्लंघन करेगा, अपने राज्य के बारे में नहीं समझेगा, अपने देश के बारे में नहीं समझेगा, इसलिए हम लोग स्वेच्छा से उनके आग्रह पर हम लोग उन्होंने निवेदन किया था कि 15 तारीख तक आप लोग स्थगन कीजिए अपना प्रोग्राम को, फिर 15 तारीख के बाद आप लोग शुरू कर दीजिएगा, अपना जो भी मांगे अपने सरकार से मांगिएगा। तो हम लोग फिर देखिए 15 तारीख के बाद हम लोग फिर से अपना मांग को सरकार के सामने हम लोग रख रहे हैं अपने संवैधानिक तरीके से। 15 नवंबर को आप लोग काला दिवस मनाने का बात बोल रहे हैं, तो नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, कुछ कारण थी। उन्होंने सरकार ने हम लोग को भरोसा दिलाया है तो ऐसा हम लोग कोई काम ना करें कि जी हमारा राज्य का बदनामी हो। हम लोग को विश्वास है, हम लोग को सरकार इसी सरकार से लेना है। अगर वो कह रही है कि ऐसा नहीं कीजिए तो हम लोग उसके बात को मानेंगे, जरूर मानेंगे। उन्होंने आग्रह किया था कि ऐसा नहीं कीजिए, हम लोग आप लोग का बात को मानेंगे और आपको वेतन मान देंगे। इसीलिए हम लोग उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि सरकार हम लोग की बात मानने के लिए तैयार है तो हम विरोध क्यों करेंगे। इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को 2 दिन उनके आग्रह पर रोके हुए थे, प्रशासन के आग्रह पर रोके हुए थे। आगे क्या रणनीति है। आगे सर रणनीति यही है कि हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन से उठने वाले नहीं है। सरकार से आश्वासन मिल रहा है हमें कि आप लोग का काम हो रहा है, आप लोग का वेतन मिलेगा, जरूर मिलेगा, इसलिए हम लोग आशा लगा कर बैठे हुए हैं। और नहीं अगर सुनती है तो हम लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा पेट है, मेरा बाल बच्चा है, आखिर मेरा बाल बच्चों का भी तो भविष्य है, हम उसको कैसे पूरा करेंगे। इसीलिए हम लोग सरकार से आस लगा कर बैठे हुए हैं। मेरा नाम सिलोन कुमार भारती, जिला अध्यक्ष रामगढ़। आज 89 दिन आप लोग का हो गया है, बड़ा बड़ा त्योहार बीत गया, दुर्गा पूजा भी बीत गया, दिवाली बीत गया, छठ है, सारे महिला त्योहार मना रही है, उपवास की है, पूजा पाठ कर रही है, कामना कर रही है भगवान से। आप लोग यहाँ अनशन में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप। सर इसके लिए हम अपने सरकार से यही
कहना चाहेंगे कि आज छठ का ऐसा दिन है जिस दिन हम लोगों को घर में रहना चाहिए। हमारे सासू माँ छठ की हुई है, मेरे बगल में सारे लोग छठ किए हुए हैं। सारे लोग यहाँ आने से हमको रोक रहे थे कि मत जाइए, लेकिन फिर भी हम नहीं रुके, क्योंकि इसलिए कि सरकार से हम लोग को मांग है वेतनमान, वो लेके ही रहेंगे, चाहे छठ हो चाहे बड़ा बड़ा पर्व में भी हम लोग घर में नहीं रुके और रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि सरकार हम लोगों से जितने भी टेट पास साथी हैं सबसे वादा किए हैं कि आप लोगों को हम ये वेतनमान देंगे, तो हम लोग लेके ही रहेंगे सर। चाहे इसके लिए जो भी पर्व त्योहार है वो हमारे लिए मान्य नहीं है। हमारे लिए मान्य है कि हमारे बच्चे लोग, हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, अगर हमारा सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो वो जो जिद करता है घर में कि मम्मी ये ले दो, मम्मी वो ले दो, तो हम लोग कहाँ से लेंगे सर। हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, हम लोग स्वतः यहाँ से घर चले जाएंगे। सरकार नियुक्ति निकाली है जिसमें आप लोग को आरक्षण भी दिया गया है, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सर अब हम लोग को उम्र नहीं है सर, पढ़ने का उम्र नहीं है। पहले से हम लोग टेट पास है सर, फिर हम लोग क्यों परीक्षा दे सर। हम लोगों को सरकार बोली थी अगले बार जो 2012 में जो टेट पास थे उन लोगों को सरकार ले ली, तो हम लोगों को लेने में कहाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम लोग परीक्षा क्यों दे। हम लोग को सरकार हम लोग को स्वतः ले, ऐसे ही ले। नियुक्ति भी निकाला गया है, आप लोग को आरक्षण भी दिया गया है, फिर भी आप लोग चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आप लोग की बहाली हो, क्या कहेंगे इस पे? सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि हम लोग आप लोग के माध्यम से हम लोग जो जिस अनशन पे बैठे हैं आज 89 दिन में, वो सरकार तक आप पहुंचाएं। सर देखिए आरक्षण दी है सरकार, ठीक है 50% आरक्षण दी है, तो सर क्या नियमावली में 50% का 50% सीधे पारा टीचर को छांट के दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है सर। देखिए इसमें कैटेगरी है सर, कैटेगरी है और कैटेगरी पर सीट प्रत्येक मतलब जिला वाइज निकला है, तो हर जिला में सर जितना सीट है उससे कहीं तिगुना चौगुना हमारे शिक्षक हैं जो पास किए हैं, तो वैसा में भरपाई नहीं हो सकती है सर। अगर जनरल कैटेगरी में भी जाएगा फिर भी नहीं हो सकती है सर। हर जिला में हर कैटेगरी के शिक्षक हैं। इसमें हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा कितनों भी हम लोग अगर 80% भी अगर 70% भी हम लोग अगर नंबर लाते हैं सर, तो मुश्किल है सर। कितनों मैक्सिमम हम लोग 3000 4000 पारा टीचर एडजस्ट हो सकते हैं सर, लेकिन आप जान रहे हैं सर हम लोग 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं सर, हम लोग का उम्र नहीं है सर, और हम लोग मतलब इतना लंबा सिलेबस में इतना हम लोग टाइम ही नहीं दे पाएंगे। हम लोग 99% नंबर क्या ला सकते हैं सर? हम लोग 20 साल से हैं और स्कूल में हम लोग 6 घंटा 7 घंटा बिताते हैं सर, फिर घर में काम करते हैं, हम लोग इतना तैयारी नहीं होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि एक ही नियम बनाए, जनरल कैटेगरी में हम लोग को डाल दे, और हम लोग को जितना हम लोग 14,000 टेट पास है हम लोग को सरकार दे। वादा किए हैं, वो वादा किए, सरकार ने वादा किया है कि मैं अगर सरकार मेरी सरकार बनेगी तो मैं 3 महीना के अंदर आप सबों को सरकारी वेतन मान दूंगा। मैं छठ माता से भी निवेदन कर, मैं छठ माता से प्रार्थना करती हूँ, हम लोग सभी प्रार्थना करते हैं कि उनको मती हो जाए और अपना जो बोले हैं वो वादा वो पूरा करें, ताकि हम लोग अच्छी तरह। आप जान सकते हैं कि महंगाई का जमाना में कितना खर्च है सर, इतना कम मानदेय में हम लोग का घर गृहस्थी नहीं चलता। हम लोग के बाल बच्चे न ढंग से पढ़ सकते हैं, न खा सकते हैं, न हम लोग कोई पर्व त्योहार मना सकते हैं सर। इसीलिए हम लोगों ने जब सारी क्राइटेरिया पूरा कर ली है एक मतलब सरकारी शिक्षक बनने का, तो सर हम लोग का निवेदन है कि हम लोग की मांग पूरी होनी चाहिए, और जब तक से हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ छोड़ेंगे नहीं। चाहे हम लोग यहाँ हम लोग का जो लास्ट में है आत्मदाह, हम लोग आत्मदाह के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग यहाँ छोड़ेंगे नहीं। हम लोग लेके जाएंगे, वेतनमान लेंगे तो लेंगे, तभी हम लोग इस स्टेट को छोड़ सकते हैं। मेरा नाम संगीता महतो, दुर्मी प्रखंड से।